फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ दोस्तों। आपको तो पता है मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडिया से रिलेटेड नए नए वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नए बिजनेस आइडिया के बारे में। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस। क्या है आपने सुना होगा, आपने देखा होगा अगरबत्ती का व्यापार करते हुए, लेकिन ये होता क्या है, ये कैसे होता है, इस वीडियो के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें ताकि आप भी ये बिजनेस को कर सके। तो चलिए ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अगरबत्ती बिजनेस में सुगंधित अगरबत्ती बनाकर बेचे, उसे थोक या खुदरा ऑनलाइन बेचा जा सकता है। आप अच्छा क्वालिटी का अगरबत्ती बना करके आप बेच सकते हो मार्केट के किसी भी लोकल मार्केट में, बड़े मार्केट में, छोटे मार्केट में, आप होलसेल रेट में कैसे भी आप बेच सकते हो। आप अपना ब्रांड बना लें, आप अपना एक तरीके से कोई भी नाम दे करके अच्छा पैकेजिंग करें और इसको घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो सबसे पहला कि हाथ से लोग अगरबत्ती बनाते थे। पहले के लोग, काफी मेहनत होती थी। गांव के कुछ गरीब लोग आते थे और वो हाथ से बनाते थे अगरबत्ती को। तो वो काफी मेहनत है दोस्तों, उससे प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ज्यादा बना नहीं पाओगे तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से कर पाओगे। तो अभी के टाइम पे ना एक सबसे बेस्ट आइडिया है दोस्तों, अगरबत्ती का मशीन। वो आप मंगवा लें। आपको गुजरात एरिया में ज़्यादातर इस तरीके का मशीन आपको कम रेट में मिलेगा। आप कंसल्ट कर लें, ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं या आप लाइव जा करके भी ले सकते हैं। तो राजकोट जैसे, गुजरात के राजकोट जैसे एरिया में इन सब मशीनों का काफ़ी बड़ा होलसेल दुकानें हैं। मैं देखा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा। वहाँ पे बहुत सारी तरीके की मशीनें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप एक बार जा करके, हो सकता है लाइव भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करके आप मंगवा सकते हैं मशीन को। मशीन का कीमत भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। लो इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कम पैसा है तो एक मशीन से शुरू करें, ज़्यादा पैसा है तो 2-4 मशीन लगवा दें। और गाँव के कोई भी मजदूर वर्ग के लोगों को आप 8 घंटे काम पे ले और फिर उसके बाद उसका सैलरी बांध दें। बस आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपका एक तरीके से मिनी फैक्ट्री लग गई दोस्तों। अगरबत्ती बिजनेस शुरू करने के तरीके, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे क्या क्या तरीका है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हाथ से अगरबत्ती बनाना घर की महिलाएं भी कर सकती है। अगर हाथ वाला शुरू कर सकते हैं, मशीन की नहीं लागत है आपके पास, अब बहुत कम बजट है, तो हाथ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। कम लागत है, 5 से 10 लोग मिलकर के यह काम कर सकते हैं। मशीन से अगरबत्ती बनाना, ज्यादा प्रोडक्शन, बड़े ऑर्डर के लिए सही और थोड़ा ज्यादा है। ये आपको बहुत अच्छा लेवल पे आपको ये प्रोडक्शन दे सकता है। कच्चा माल, बांस की पतली का स्टिक आती है जिसमें आपने देखा होगा कि अगरबत्ती लगी हुई होती है चारों साइड से। वो चारकोल पाउडर होते हैं जिससे अगरबत्ती बनती है। खुशबू जरूरी है दोस्तों। पानी, रंग और पैकिंग कवर, डब्बा, ये चीज जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी। कच्चा माल लोकल मार्केट या ऑनलाइन थोक में आसानी से आप बेच सकते हैं। जो आप ये सब जो है बेच भी सकते हैं, इसका होलसेल दुकान भी खोल सकते हैं और आप इसको मार्केट से आप खरीद भी सकते हैं। और अपने आसपास के एरिया में जितने भी लोकल जो अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। कच्चा माल का बिजनेस इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी 2 बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। जिसको कच्चे माल की जरूरत है आप ला करके आप उनको कच्चा माल दें। इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है दोस्तों? तो चारकोल प्लस जिगट प्लस पानी मिला करके पेस्ट बनाए जाते हैं। बांस की एक स्टिक होती है, उस पे पेस्ट मिलाया जाता है, पेस्ट चढ़ाया जाता है। अगरबत्ती को धूप में सुखाया जाता है। जब पेस्ट चढ़ जाता है बांस के पे चारकोल का, तो उसके बाद अगरबत्ती को धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद खुशबू में डुबो देते हैं। लास्ट स्टेप है, खुशबू में डुबोते हैं। फिर उसके बाद फाइनली वो उसको पैकेजिंग में ऐड कर देते हैं, पैक करके। फिर उसके बाद आपका अगरबत्ती तैयार हो गया बन के दोस्तों। मशीन और उपकरण के बारे में बात करते हैं। अगरबत्ती बनाने की मशीन, मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन, मिक्सिंग टब,
जो आपके चारकोल को मिक्स करेगा। वो एक टब आता है दोस्तों। सुखाने के लिए रैक, आपको कहाँ पे सुखाना है वो रैक भी जरूरी होता है। आप एरिया देख लें, आप अगर धूप से सुखा सकते हैं, नहीं तो उसके लिए भी एक मशीन आती है। सीलिंग मशीन की कीमत, मैनुअल मशीन 5,000 से 15,000 तक आएगी, जो मैनुअल मशीन होती है अगरबत्ती बनाने की। ऑटोमेटिक मशीन की बात करें 50,000 से 2 लाख रुपए तक की जाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों कि ऑटोमेटिक मशीन ही लें, और ये ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, मेहनत कम होगा, एंड थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ले। ब्रांड बहुत जरूरी है। एक बार आप लगाएं और फिर उसके बाद आप फ्री हो जाएं। घर से ये छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 10,000 से 25,000 अगर आप कर सकते हैं। मीडियम लेवल पे 50,000 से 1 लाख तक कर सकते हैं। फैक्ट्री लेवल पे 2 लाख से 5 लाख तक इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लेवल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया दोस्तों। अगर घर से आप कर रहे हो तो आप देख लो, 10,000 से 25,000 में एकदम मिनिमम से मिनिमम रेट में आपको बिजनेस स्टार्ट हो जा रही है। तो आपके बजट के हिसाब से आपका कितना बजट है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। मुनाफा, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 1 किलो अगरबत्ती की लागत 70 से 90 रुपए, बिक्री मूल्य 120 से 180, मुनाफा 30 से 60% गारंटी दोस्तों। महीने का स्वाभाविक लाभ 20,000 से 1 लाख रुपए तक होने की संभावना है। तो एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, ये आपके मन में सवाल होगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको ये सवाल आएगा मन में। तो मैं आपको बता देता हूं, छोटे स्तर पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है दोस्तों। शुरुआती स्तर पर आप छोटे लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर बड़े लेवल पे जा रहे हो तो MSME उद्योग आधार जो एक लाइसेंस बनता है, GST रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए डेनमार्क ब्रांड के लिए। तो बड़े लेवल पे आप जब काम करने जा रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ताकि आपको भविष्य में फिर प्रॉब्लम ना हो। मार्केटिंग कैसे करें इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केटिंग करे तो करे कैसे, क्योंकि जितना मार्केटिंग होगा उतना माल आपको सप्लाई होगा मार्केट में, उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतने मशीनें लगाओगे, उतना ज्यादा लोगों को काम पे रखोगे, उतने ज्यादा कमाई करोगे। लोकल किराना स्टोर में आप बात करें, जा के आप बात करें दोस्तों, अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे बात करें, कुछ कम पैसे, कुछ ऑफर्स ऐसे उनको दें। मंदिर पूजा सामग्री दुकान, जो मंदिर पूजा सामग्री दुकान अक्सर आपने देखा मंदिर के आसपास में काफी मंदिरों का सामान मिलता रहता है, पूजा का सामान मिलता है, उनसे आप बात करें। थोड़ा रीजनेबल रेट रखें स्टार्टिंग में दोस्तों, और टाई अप करें, एक लिंक बनाएं, एक अच्छा व्यवहार बनाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो सेलिंग है काफी बढ़ने वाला है। थोक व्यापारी से भी बात करें। कई जगह पे आपने देखा होगा दोस्तों कि थोक व्यापारी जो है पूरा एरिया से माल उठा करके, छोटे छोटे लोगों से माल उठा करके, जितना भी छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, वो ट्रक से माल आउट ऑफ स्टेशन भेज रहा है, चाहे दूसरे शहर में भेज रहा है, इसे एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से माल। तो वैसे लोगों से मिलकर के, थोक व्यापारी से आपकी टाई अप हो गई, कंसल्ट हो गया, तो देन आप अच्छा खासा कमाई कर लोगे, क्योंकि माल का डिमांड जितना होगा उतना आप दे सकते हो उनको, क्योंकि वो महीने का 15 दिन पे, 10 दिन पे, या फिर जैसे शेड्यूल हो वीक में, वो अपना माल बाहर भेजते हैं ट्रक के ट्रक। तो उसी हिसाब से आपसे माल उठाएंगे और सेल करेंगे मार्केट में, वो अलग रेट में अपना सेल करेंगे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं दोस्तों। तो ऐसे थोक व्यापारियों से आप संपर्क करें। कमाई बहुत ज्यादा है, सालों भर चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। इवन मेरे दिमाग में भी इस बिजनेस के आइडिया के बारे में मेरे दिमाग में भी चला था एक बार, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया। मैं सोचा घर से ही करूंगा, क्योंकि हमारे एक मित्र थे, वो खुद ये बिजनेस को स्टार्ट किए थे। तो हम 2 मशीन से, उनकी वाइफ चलाती थी, तो मैंने लाइव देखा है, आंखों से देखा है। तो कुछ नहीं करना है, सिलाई मशीन लोग चलाते हैं तो पैरों को हिलाते रहते, वैसे भी नहीं करना है। स्टिक लगी रहेगी, आपको सिर्फ चारकोल डालना है, मशीन ऑन कर देना, बनता रहेगा। मैंने इस लाइव देखा है। व्हाट्सएप एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप इसके प्रचार एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप पे भी आप सेल कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन माध्यम दोस्तों, इससे आपका सेल बढ़ेगा। और ऑनलाइन का जमाना है, इसमें भी आप जाना है, आपको इन सब पे भी टाई अप करके आपको अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है। सफल होने का टिप्स,
इस पे भी बात कर लेते हैं क्या क्या है। अच्छी खुशबू पर ध्यान दें। इस बिजनेस में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी बातों को नोट डाउन कर लें। अच्छी खुशबू पर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी अगरबत्ती लेने जाता है तो सबसे पहले वो खुशबू देखता है। ध्यान में रखे दोस्तों, क्योंकि घर में, पूजा में, कहीं पे भी अगर इस्तेमाल कर रहा हो तो खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, मजबूत पैकेजिंग रखें। पैकेजिंग ऐसा ना रखें कि फट जाए, ऐसा नहीं, मजबूत पैकेजिंग पे ध्यान दें। तीसरी बात, सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट। सस्ता रखें और क्वालिटी प्रोडक्ट दें। रेट बहुत हाई फाई नहीं लगाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, अलग अलग खुशबू बनाएं। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। डिफरेंट जैसे मोगरा, गुलाब, इस तरीके का डिफरेंट खुशबू का अगरबत्ती आप बनाएं। अब मार्केट में अपना अगरबत्ती को दिखाएं, डेमो दें, एक आध पैकेट फ्री में दे करके दुकानदारों को स्टार्ट करें, यूज कीजिए, इस तरीके से बात करें उनसे। त्योहारों पर ऑफर देना ना भूले। कोई भी त्योहार हो उस पे ऑफर दे अपने अगरबत्ती पे। आपकी बिजनेस चलनी है दोस्तों। निष्कर्ष, अगरबत्ती बिजनेस 2025-26 में बहुत ट्रेंडिंग और सुरक्षित बिजनेस आइडिया है। कम पैसों में शुरू होकर के यह काफी समय तक कमाई की जा सकती है, और ये बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया ऐसा है कि आपको बंद नहीं होगा, ये प्रॉफिट ही देगा। तो अगरबत्ती बिजनेस जो है काफी अच्छा बिजनेस है दोस्तों, और इसमें मेहनत कम है। अगर आप खुद नहीं चला पा रहे हो तो आप एक स्टाफ रख लो अपने, जहां से भी शुरू कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि इसको मेन मार्केट ही चाहिए, रेंट पे दुकान चाहिए, जरूरी नहीं दोस्तों। घर पे आपके पास स्पेस है, एक रूम अवेलेबल है जहां पे 2-3 मशीन आराम से ऐड हो सकती है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप सूखने वाला मशीन ना कर दें, वो धूप में ही सुखा लें। एक किसी महिला वर्कर को रख लें या एक पुरुष वर्कर को रख लें। वो दिन भर में 8 घंटा काम करेगा, उनका जो है सैलरी वो बांध दें, वही पैकेजिंग करेंगे, वही सारा कुछ रेडी करके रख देंगे। लोकल मार्केट से माल उठाने वाले जो होते हैं वो आएंगे आपके यहाँ पे, और आपका पूरा माल जितना भी तैयार है वो उठा के लेके जाएंगे और प्रॉफिट आपको दे जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, 10 मशीन से अभी रिसेंट में ही मेरा एक फ्रेंड ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। वो छत्तीसगढ़ का है, मेरा फ्रेंड है। तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आप स्टार्ट करके देखें। अगरबत्ती का बिजनेस ना चलने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह पे अगरबत्ती का यूज होता है, सालों भर यूज होता है। हर घर में 2 अगरबत्ती, 4 अगरबत्ती जलते आपने देखा होगा, इवन आप खुद जला रहे हो। अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो थोक माल का भी बिजनेस साथ में स्टार्ट कर दो। जिसको आसपास छोटे मोटे स्तर पे जो अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो भी आप थोड़ा प्रॉफिट लेकर के उनको बेचो। तो दो टाइप का बिजनेस आपको यहाँ पे हो रहा है स्टार्ट। और एक बार आप फील्ड में उतर के देखें, सोचने से काम नहीं चलता दोस्तों। मेरा जो भी वीडियो होता है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन ही होता है, अच्छा आइडिया ही होता है, लोगों के काम आने की बात होती है। फालतू की बातें मैं नहीं करता, टाइम पास नहीं करता। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपकी जिंदगी संवर जा रही है, आपके घर में 2 वक्त का रोटी आ रहा है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है दोस्तों। मुझे पता है आज के टाइम में कोई गरीब नहीं है, मगर किसी को साधन पता चल जाए, किसी को रास्ता पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस लायक हूं। जरूरी नहीं है दोस्तों, मेरे चैनल पे और भी वीडियो है कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। अगर आपको इस बिजनेस में नहीं इंटरेस्ट है तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, और अपने लाइफ को सक्सेस और सफल इंसान की तरह जी सकते हैं। इस धरती पे सभी आए हैं, सभी को ऐसे ही जाना है, कोई कुछ नहीं लेके आया है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।